क्योंकि मैं 2-3 साल वाले बंदे को ट्रेडर मानता ही नहीं। क्यों नहीं मानता? कोई दुश्मनी नहीं है मेरी। वो खुद आती है, वो किसी के सिखाने से नहीं आती, वो मार खाने से आती है। ठीक है। और मार खाने के बाद ऐसी ऐसी चीज़ों की आपको समझ आएगी जो कोई किसी के साथ शेयर कर ही नहीं सकता, करना चाहे भी तो नहीं कर सकता। कुछ फीलिंग ऐसी होती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आज मंडे का दिन है और आज मार्केट जो है ना वो, अगर सिर्फ गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड जो है ना वो जहाँ से ओपन हुआ था ऑलमोस्ट उसी एरिया में जो है ना वो मार्केट चल रही है। ठीक है। और आज का जो मेरा अपना एनालाइज है, जो मेरा अंदाज़ा है, और मुझे लगता है कि मार्केट रेंज करेगी। ठीक है ना। रेंज करेगी या सेल साइड पे निकलेगी। बाय साइड पे जो है ना, जो कल का हाई लगाया हुआ है ना, वो ऊपर मैंने मार्क किया हुआ है। जो हाई लगाया हुआ है मार्केट उससे थोड़ा बहुत कोई लिक्विडिटी छोटी मोटी ग्रेट ग्रैब कर सकती है, अदरवाइज़ इसी एरिया में मार्केट रहेगी। टॉप पे जाती है तो सेल, और इस एरिया में आती है तो बाय। ठीक है जी दोस्तों, आप मार्केट अभी टॉप पे है और यहाँ पे मैं जो है ना वो एक ऑर्डर जो है ना वो लगाता हूँ। तो ऑर्डर मैं कोशिश करता हूँ कि 20 की ट्रेड लगाऊँ। ठीक है। 20 की यहाँ पे सेल करता हूँ। ये देखें, ये आपके सामने सेल हो गई है ना। अभी मैं इसका जो है ना वो एसल हुई है ना। अभी मैं इसका जो है ना वो एसल लगाता हूँ, ताकि आप दोस्तों के लिए थोड़ा सा इजी हो जाए, पता चल जाए कि मैं लाइव ट्रेड एनालाइज पे ट्रेड करता हूँ। यहाँ पे हम 40 पिप का जो है ना वो एसल लगाएंगे। एक्चुअली में हाँ 90 पे जाएंगे, और 90 पे हम जो है ना वो इसका एसल लगाएंगे। कोई बड़ी मूव ना आई तो ये एसल हिट होने वाला नहीं है। ठीक है। अगर कोई न्यूज़ वगैरह आई मार्केट में तो फिर में भी अदर इसको मॉडिफाइड किया, और यहाँ से ये देखिए अभी टीपी की बात कर लेते हैं। और टीपी जो है ना वो यहाँ पे मैं सेट करता हूँ। ठीक है। 81 पे सेट करता हूँ। 81 पे जो है ना वो हमारा टीपी हो गया। तो ये हमारा टीपी और एसल हो गया। अभी देखते हैं यहाँ पे उसी वक्त मार्केट नीचे आई है और लगातार नीचे आ रही है। ये तकरीबन हाफ जो है ना वो सफ़र तय कर ली है। तो इंशाल्लाह उम्मीद तो है ये हमारा टीपी करेगी। ठीक है। कोशिश करते हैं कि इसको जो है ना वो ब्रेक इवन करें। तो ये ट्रेड ऑलमोस्ट टीपी 1/1 टीपी तो हिट समझें, क्योंकि 1/1 के हिसाब से जो है ना वो हमारी टीपी हो चुकी है। ठीक है। लेकिन ये मैंने वैसे ही छोड़ी हुई है, मेरा इरादा था ट्रेड क्लोज करने का। मैंने कहा चले ब्रेक इवन किया है, इशू नहीं है। ठीक है। बताने का सर मकसद ये है कि ट्रेड करना कोई मुश्किल नहीं है, अब अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। ठीक है। क्योंकि मैं 2-3 साल वाले बंदे को ट्रेडर मानता ही नहीं। क्यों नहीं मानता? कोई दुश्मनी नहीं है मेरी। ठीक है भाई, 2-3 साल में तो बंदा कुछ भी नहीं सीखता। और सीखने का क्या है, आप ये नहीं है कि आप कोई आईसीटी का कोर्स कर लो। ठीक है। एसएमसी कर लें, वीएसए कर लें, और ये सारी चीज़ें करने के बाद पता चले आप ट्रेडर बन गए। नहीं नहीं नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बंदे के अंदर खुद ब खुद पैदा होती हैं। ठीक है। मैच्योरिटी जो है ना वो ट्रेडिंग में खुद ब खुद आती है, वो किसी के सिखाने से नहीं आती, वो मार खाने से आती है। ठीक है। और मार खाने के बाद ऐसी ऐसी चीज़ों की आपको समझ आएगी जो कोई किसी के साथ शेयर कर ही नहीं सकता, करना चाहे भी तो नहीं कर सकता। कुछ फीलिंग ऐसी होती हैं। ठीक है। जो फीलिंग दूसरा नहीं शेयर कर सकता। अगर मैं ट्रेड लगाता हूँ, मैं ट्रेड करता हूँ, तो मैं क्या सोच रहा हूँ उस वक़्त, वो मेरे ज़हन में क्या होता है, वो आपके साथ शेयर नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी अपनी वो फीलिंग है। वो तीसरी हिस्स जो होती है ना,
जब वो किसी भी बिजनेस के अंदर बंदे के अंदर आ जाए ना, तो बंदे को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना। तो बताने का ये मकसद है कि अपने अंदर मेच्योरिटी पैदा करें, कोशिश करें खुद जो आपने सीखा उसको अप्लाई करें, मार खाएं, अप्लाई करें, मार खाएं, ताकि आपको बेहतर से बेहतर उसका रिजल्ट मिल सके। ये कैंडलें आपके साथ साथ बोलती हैं, आप इनकी ज़ुबान आपने समझनी है। ठीक है, क्या बोलती हैं क्या नहीं, ज़रूरी नहीं है कि 100% ही हर चीज़ एक्यूरेट हो, लेकिन आप 80-90% जा सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।